हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल तक हमने अपनी क्लासेस में क्या कंप्लीट किया था? बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमने कंप्लीट किया था। उसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस एंड देन उसके एलिमेंट्स किए थे विद डायग्राम, और फिर उनको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम अपना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि कंसेप्ट होता क्या है भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो क्या होता है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, वो क्या होता है? एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है। हमने टू टाइप्स के फैक्टर किए थे। कौन से? एक तो इंटरनल, और दूसरे हमने क्या किए थे? एक्सटर्नल। टू टाइप्स के फैक्टर किए थे। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हमें कौन कौन से टाइप थे जो हमने किए थे? इकोनॉमिक। सेकंड क्या किया था? पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, और लीगल। एंड लास्ट, लास्ट कौन सा बच गया हमारा? सोशल। तो ये जो एक्सटर्नल के टाइप्स है, तो फर्स्ट हम क्या स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स का पार्ट है, जो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है? फंक्शनिंग एंड डिसीजन मेकिंग किसके? इंडिविजुअल के, बिजनेस के एंड गवर्नमेंट्स के। इनके जो फंक्शनिंग हो रही है या इनका जो डिसीजन मेकिंग का वे है, उनको ये क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इसमें टू टाइप्स के बहुत होते हैं, इसमें मैक्रो एंड माइक्रो दोनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं। और जो किस पे करते हैं? ओवरऑल उनकी हेल्थ पे, उनकी स्टेबिलिटी पे, उनकी डायरेक्शन पे, हर चीज़ पे क्या करते हैं? वो इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? मैक्रो इन्वायरमेंट भी और माइक्रो भी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वॉल। इसमें कंप्लीट आ गया। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जो डिवाइड कर रखा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वो थ्री टाइप्स में डिवाइड कर रखा है हमारा। फर्स्ट हमारा क्या है? इकोनॉमिक कंडीशंस, कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती है हमारी। सेकंड हमारा क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती है हमारी। फिर थर्ड क्या है? इकोनॉमिक कौन सा हमारा सिस्टम होता है, कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है या मिक्स्ड होता है। तो देखो इकोनॉमिक कंडीशंस में हमारी जो इकोनॉमी है उसकी कंडीशन क्या है, उसका जो जीडीपी रेट है वो क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वो रेट क्या है, बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कितनी है। ठीक है, कितना हम आउटवर्ड फ्लो कर रहे हैं अपने मनी का। फिर क्या है? इन्फ्लेशन का क्या रेट है, मीन्स जो प्राइस है ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, कितने इंक्रीज हो रहे हैं वो रेट। पॉवर्टी कितनी हो रही है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ये जो इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मीन्स इसमें फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कि कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कौन सा रूल्स रेगुलेशन वो लगा रखे हैं। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती है ना, इसमें कई में डिवाइड्स कर रखी है वो। 1948, फिर बाद में प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा फॉलो किया गया। ठीक है। फिर है फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू मनी। फिर आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना करें, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं ये। फिर आ जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में वही डिवाइड कर रखा है, थ्री टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? ये टोटली क्या होती है? प्राइवेट। इसमें जो है गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता। इसमें किसका रोल होता है? मार्केट फोर्स। किसका होता है? मार्केट फोर्स का। और क्या होता है इसमें? इसमें जो मेन जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे फोकस होता है? प्रॉफिट अर्न करने के पे। मेन मोटिव क्या होता है इनका? प्रॉफिट अर्न करना। और ये किसने इसको डिफाइन किया था? एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने। उसके बाद क्या है भाई? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? इसमें जो है मेन जो रोल होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का। यानी इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट के। और इसमें जो प्राइवेट ओनरशिप जो है वो किसी की नहीं होती। तो मेन यही है इसमें। और इसमें जो है ये किसने दिया था? ये तो एडम स्मिथ ने। और ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद आ जाता है भाई मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड नाम से ही श्योर है, मिक्स्ड मीन्स इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट, यानी मीन्स पब्लिक।
बहुत का रोल होता है इसमें, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट एंटिटीज़ का भी। और इसमें जो है, जो जो प्राइवेट जो होता है ना वो लिमिटेड ही होता है, मीन्स ज़्यादा रोल नहीं होता, लिमिटेड ही होता है। तो ये है भाई जो मेन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो डिफाइन कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी, फर्स्टली हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। फर्स्ट हमारा क्या है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये क्या करता है, इसमें मेजर किया जाता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो प्रोड्यूस की जा रही है। और ये किस चीज़ का इंडिकेटर है, इकोनॉमिक हेल्थ का। अगर जीडीपी की ग्रोथ हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मीन्स हमारी जो इकोनॉमी की हेल्थ वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। अगर जीडीपी की ग्रोथ हमारी अच्छी नहीं है तो इकोनॉमी की हेल्थ भी हमारी क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, ये वो रेट होता है जो प्राइस जो है चार्ज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन में जो प्राइस है गुड्स और सर्विसेज का वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। और जो परचेजिंग पावर जो होती है कंज्यूमर की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मीन्स ये तो शो होता है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड क्या होती जाएगी, पहले 4 है फिर 3 2, यानी प्राइस इंक्रीज तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप, डिमांड में और प्राइस में कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स। उसके बाद देखो कौन सा फैक्टर जो है, कौन सी इकोनॉमिक कंडीशंस है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन सा होता है, जो जॉबलेस होते हैं, जो लेबर होती है वो क्या होती है, जॉबलेस होती है। तो उसको देखते हैं कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कहाँ का ज़्यादा है। अब इंडिया में भी मीन्स ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो रहा है, जो इंक्रीज़ हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि जो है रोज़गार मिल के ही नहीं दे रहा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक हो। तो इससे भी क्या हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। फिर है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है कंज्यूमर्स की ऑप्टिमिज्म को अबाउट इकोनॉमी, कि कैसे वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सब होता है। फिर आ जाता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में मीन्स इसमें नेचुरल फ्लक्चुएशन आता रहता है, फ्लक्चुएशन मीन्स बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये चलता रहता है इसमें। ये बोल रखे ना, एक्सपेंशन, फिर पीक पे, फिर कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज, फिर टफ फेजेस, बिल्कुल ही टफ फेजेस आ गया। तो ये जो हम नीचे डायग्राम के थ्रू हम नीचे देखेंगे कि बिजनेस साइकिल थोड़ा सा डीप में देखेंगे। फिर आ जाता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या बोल रखा है, द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी जो कितनी कॉस्ट है, जो हम बोरो कर रहे हैं मनी उसकी कॉस्ट कितनी है, ये भी क्या डिपेंड करती है, इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर कितना स्पेंड करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, है ना। अगर रेट ज़्यादा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मीन्स वो गेन करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। शेयर्स में ऐसे ही तो होता है कि वो शेयर्स ज़्यादा परचेज कर लेगा, अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में अगर वो शेयर अपने सेल करेगा उनके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये सब है। फिर आ जाते हैं, अब करेंगे हम हमारी बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे इसमें जो कंडीशंस आ रखी है हमारी, कंडीशंस कैसे, जैसे ये हम क्या मान लेंगे, टाइम मीन्स जैसे जैसे टाइम जा रहा है हमारी रिकवरी बूम वगैरह वो चल रहा है। और ये हम क्या मानेंगे, हमारी रियल जीडीपी। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ से हम ये क्या बना देंगे, हमारा ये एक्सपेंशन हो रहा है, फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन होते यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज हो गया। ये एवरेज, ये क्या है, एक्सपेंशन। फिर एक्सपेंशन में तो क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, पहले जो कंडीशंस है वो क्या है, ये वाली जो कंडीशंस हमारी क्या है, बूम, यानी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बोलो या बूम, तो ये कौन सी सिचुएशन है हमारी, बूम, जहाँ पे जो है जीडीपी हमारी क्या होती है, देखो हाई है। फिर क्या हो रहा है, अब ये यहाँ पे नीचे आ गया, मीन्स ये क्या हो रहा है, रिसेशन। इसको हम क्या बोल लेंगे, ये यहाँ पे बूम था, यहाँ पे अब ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो मीन्स रिसेशन हो रहा है। अब ये जो कंडीशंस आई है हमारी कौन सी है, बिल्कुल ही डिप्रेशन आ गया, क्या आ गया, बिल्कुल ही डिप्रेशन आ गया। फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आने के बाद फिर से रिकवरी स्टार्ट हुई, फिर बूम पे आ गया, फिर रिसेशन हो गया, फिर डिप्रेशन में चला गया, फिर रिकवरी होगी। तो ये जो साइकिल है वो क्या होती है भाई, चलती रहती है। मीन्स बूम, पहले बूम आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता चलाएगा, मीन्स रिसेशन होगा, फिर बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, और फिर धीरे धीरे रिकवरी करनी स्टार्ट करेगा ये,
फिर बूम पे पहुंच जाएगा, फिर डिक्रीज होना मीन्स क्या हो जाएगा, रिसेशन में, फिर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही डिप्रेशन में। तो ये बोलते हैं भाई हमारी इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल जो क्या होती जा रही है, इंक्रीज और डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये है। तो फर्स्ट हमारी कौन सी है, बूम यानी एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू क्या है, बिल्कुल हाई है। तो क्या इसमें इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें जीडीपी की ग्रोथ हाई है, कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड इंक्रीज करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है वो भी बिल्कुल कम होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट राइज हो रही होती है, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है भाई। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिसेशन। अब देखो रिसेशन में क्या बोल रखा है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इसमें जो रिसेशन में दो जो क्वार्टर्स होते हैं ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, उनके बीच में होता है, ये डिप्रेशन हो गया, ये बूम हो गया, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिसेशन। तो वो सिचुएशन होती है ये, इसमें जो जीडीपी है वो क्या हो रखी होती है, नेगेटिव। कंज्यूमर और बिजनेस स्पेंड वो भी क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है डिप्रेशन, बताया था ना, ये क्या आ गया, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्या हो रहा है, बिल्कुल ही प्रोलॉन्ग, बिल्कुल ही ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चला गया, यानी बिल्कुल ही जो है जीडीपी की ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल क्या है, ज़ीरो, नेगेटिव। तो इसमें जो है शार्प जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल ही क्या होगी, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होगी। मास अनएम्प्लॉयमेंट, पहले तो रेट चल रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बट इसमें जो क्या सिचुएशन आ जाती है, बिल्कुल ही मास में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। जो बिजनेस से बिजनेस जो क्लोजर होते हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा फैल जाते हैं, बंद होने लग जाते हैं बिजनेस। डिफ्लेशन और स्टैगनेंट प्राइसेस वो होने लग जाता है। तो इसको हम क्या सिचुएशन भी बोलते हैं, ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, कब आया था, 1930s में आया था। तो उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। फिर उसके बाद क्या हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रो करना स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी रिकवरी स्टार्ट करनी शुरू हुई। तो उस फेज़ को बोलेंगे, जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे बिगेन, शुरुआत की उन्होंने, टू ग्रो अगेन, कि जैसे जैसे अब बिल्कुल ही डाउन हो रखा है, तो धीरे धीरे उन्होंने स्टार्टिंग की, फिर धीरे 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 ग्रो हुआ, फिर बूम पे पहुंचा। तो वो स्टार्टिंग की इन्होंने। इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज इन जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट फॉलिंग होगी, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वो इंक्रीज होने लग गया। फिर क्या हुआ, रिजम्पशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन वो होने लग गया। तो ये जो है, ये है भाई हमारी इकोनॉमिक साइकिल, जिसमें हमने ये सब किया है। अब आ जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन होती है जिसमें जो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस, जिसमें ना ही तो ग्रोथ होती है, ना ही तो लो होती है, और नो ग्रोथ। मीन्स जो ग्रोथ होती है वो, स्टैग मीन्स जो है ऐसे होता है, लो और नो ग्रोथ होती है इसमें। और इसमें जो है इन्फ्लेशन जो है, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस क्रिएट होती है इसमें, जो कंज्यूमर की जो पावर वो क्या हो रखी होती है, डिक्रीज हो रखी होती है। तो ये वो सिचुएशन होती है। फिर आ जाता है डिफ्लेशनरी कंडीशन, मीन्स इसमें जो प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, किसके, गुड्स और सर्विसेज के। और इसमें रिड्यूस कंज्यूमिंग स्पेंडिंग, ये डिक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वो भी राइज हो जाती है। फिर लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। मीन्स बिल्कुल ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, प्राइस जो है बिल्कुल आसमान को छू देते हैं, ये वो सिचुएशन होती है। इन्फ्लेशन राइजेज अनकंट्रोलेबल, मीन्स जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो प्राइस राइज होगी, कि अब तो ये आसमान पे पहुंच गई, अब इन पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ना ही नीचे आ सकते। तो ये वो होती है जिससे क्या हो जाती है, कोलैप्स इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। ओके, तो कल हम अपना नेक्स्ट करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज। ओके।